हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 25 जून 2026 को गुरुवार का दिन है और इस दिन ना शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। जी हाँ, इसको हम लोग पांडव द्वादशी भी कहते हैं अथवा तो भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। इसका लोग ना खूब बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैंने देखा है कई क्षेत्रों में, क्योंकि ये एक एकादशी कर लेने मात्र से पूरे वर्ष भर की एकादशी करने का पुण्य फल मिल जाता है। इस एकादशी का व्रत कोई भी कर सकता है, बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सधवा हो, विधवा हो, कोई भी इस एकादशी का व्रत कर सकता है। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि इस एकादशी के क्या क्या नियम है, यानी किस नियम से इसका पालन करना चाहिए ताकि इस एकादशी का पूरा फल हमको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी एक दिन पहले ही। 25 तारीख को तो हम लोग को व्रत उपवास करना है, तो ये 24 जून को ही शुरू हो जाएगी शाम को 6:12 से। और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 25 तारीख को रात्रि 8:09 पर। लेकिन ध्यान रहे, कई लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि एकादशी तिथि समाप्त हो गई तो हम अपना व्रत खोल देंगे। ऐसा नहीं करना है। ये एकादशी का व्रत आपको 25 जून के सूर्योदय से शुरू करना है और अगले दिन यानी 26 जून के सूर्योदय तक आपको रखना है। ठीक है, ये पूरी एकादशी मानी जाती है। इस समय की भ्रांति में आप लोग मत आना। ये समय मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 24 तारीख से एकादशी शुरू हो रही है शाम को 6 बजे से ना। तो 24 तारीख को ना आप लोग दोपहर के बाद चावल का सेवन नहीं करना, क्योंकि वह चावल अपने शरीर में ही रह जाता है और जब एकादशी तिथि लग जाती है तब हमको दोष लगता है उसका। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि इस एकादशी की महिमा बताइए। तब भगवान कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, जो समस्त ग्रंथों के जो प्रणेता हैं ऐसे भगवान वेद व्यास जी आपको बताएंगे। आप इन्हीं के श्रीमुख से सुनिए। तब भगवान वेद व्यास जी उपदेश कर रहे हैं पांडवों को कि यावत जीवम व्रतम विदम कर्तव्यम पुरुषर्षभ स्वर्गतिम स्वर्गतिम प्राप्तुम इच्छिद भीरत्र नैवास्ति संशय। इसका अर्थ है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को आजीवन यानी जब तक अपना जीवन है ना तब तक एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि अपि पापा दुराचारः पापिष्ठा धर्म वर्जिता एकादश्याम न भुंजाना न ते यान्ति यमांतिकम। इसका अर्थ है कि जो लोग पापी हों, दुराचारी हों, अत्यंत कुकर्मी हों और धर्म से सर्वथाहीन हो, कभी धर्म कर्म नहीं करते हों, वे भी यदि एकादशी के दिन भोजन नहीं करते, उपवास रख लेते हैं तो वे यमलोक को नहीं जाते हैं। उन्हें नरक की यातनाएं नहीं है। एकादशी व्रत करने वालों के लिए यमदूत भी नहीं बने और नरक भी नहीं बना है। ऐसी अद्भुत महिमा है एकादशी की। ठीक है, एकादशी की महिमा भगवान वेद व्यास जी सुना ही रहे थे कि भीमसेन यानी भीम इस महिमा को सुनकर डर गए। वे कहते हैं कि महाराज, बाकी सब तो मेरे भाई ये एकादशी का व्रत उपवास कर लेते हैं, माता भी कर लेती हैं हमारी, लेकिन मेरे पेट के अंदर ना वृक नामक अग्नि जलती है जो भोजन करने पर ही शांत होती है। हे महाराज, दानम दास्यामि विधिवत पूजयिष्यामि केशवम भीमसेन वचः श्रुत्वा व्यासो वचनम अब्रवीत। इसका अर्थ है कि भीमसेन कह रहे हैं कि विधिवत रूप से मैं एकादशी के दिन दान दे सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर सकता हूँ, परंतु प्रभु मैं भूखा नहीं रह सकता। भीमसेन के ये वचन सुनकर महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं, यदि स्वर्गम अभिष्टम ते नरकम दुष्टमेव च एकादश्याम न भोक्तव्यम पक्षयोरुभयोरपि। इसका अर्थ है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग अभिष्ट है यानी स्वर्ग की इच्छा तुम रखते हो और नरक को बुरा मानते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन फिर से वही कहते हैं कि वृक नामक अग्नि है, मैं तो पूरे दिन क्या, मैं तो एक समय भी भोजन नहीं करूं तो खूब जलन होने लग जाती है, मैं एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अब प्रभु आप ना इसका कोई और उपाय बता दीजिए ताकि मैं इसको कर सकूं। तब भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, वृषस्थे मिथुनस्थे वा यदा च एकादशी भवेत। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सूर्य के वृष राशि पर हो अथवा तो सूर्य भगवान मिथुन राशि पर हो, तो अभी मिथुन राशि पर ही है ना, इसमें स्थित होते हैं, तब ज्येष्ठ मास में जो एकादशी आती है उस दिन यत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। भीमसेन को डिस्काउंट दे दिया भगवान वेद व्यास जी ने कि चलो तुम पूरे वर्ष भर की एकादशियों का व्रत उपवास नहीं कर सकते हो
तो केवल ज्येष्ठ मास के इस एकादशी के दिन तुमको बिना जल के व्रत उपवास करना चाहिए, जिसको हम लोग निर्जला एकादशी कहते हैं। ठीक है। और इसका ना भगवान वेद व्यास जी नियम भी बता रहे हैं भीमसेन को। गंडुशाचमनम वारी वर्जयित्वोदकम बुध उपभुंजीत नए वेह व्रत भंगो अन्यथा भवेत। इसका नियम आप लोग भी ठीक से समझ लीजिए, जो भगवान वेद व्यास जी ने बताया है कि बुद्धिमान मनुष्य को आचमन और कुल्ला करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। आचमन क्या होता है? जब भी हम लोग कर्म कांड करने बैठते हैं ना, अथवा तो कोई अनुष्ठान करने बैठते हैं, तो आचमन किया जाता है, माधवाय नमः केशवाय नमः, ये जो शुद्धि के लिए जो किया जाता है ना, वो आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताया भगवान वेद व्यास जी ने कि कुल्ला कर सकते हैं। जब हम लोग लघु शंका के लिए जाएं, टॉयलेट बाथरूम के लिए जब हम लोग जाएं, दीर्घ शंका के लिए जाएं, तब आपको कुल्ला करना चाहिए। हाथ पैर धोते हैं ना, तो मुख से भी कुल्ला करना चाहिए। तो और लेकिन पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। ये इतना भगवान वेद व्यास जी ने छूट दे रखा है। तो आचमन के नाम पे आप लोग पूरा निर्जला मत निकाल देना, 3 आचमन माधवाय नमः केशवाय नमः पूरे दिन भर मत करने लग जाना, ईमानदारी से। हाँ, भले कोई नहीं देखता हो, मैं नहीं देखने आ रहा हूँ, भगवान वेद व्यास जी नहीं देखने आ रहे, लेकिन आपके अंदर जो अंतरात्मा बैठा है ना, वो देखता है। ठीक है। तो आचमन के नाम पे पूरा निर्जला मत सफल कर लेना अपना, और कुल्ला करने के नाम पे आधा पानी अंदर आधा पानी बाहर ऐसे मत कर देना। ईमानदारी रखना कुल मिलाकर। फिर यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया कि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक का नियम होता है, यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी ही बता रहे हैं कि जो मनुष्य सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का पूर्ण रूप से त्याग करके उपवास करता है, वह वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। ये भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। इसका फल आगे बताते हुए भगवान वेद व्यास जी फिर से बता रहे हैं भीमसेन को। इस पूरी व्रत कथा में जो महिमा है पद्म पुराण में, इसके अंदर भगवान वेद व्यास जी 3 बार कह रहे हैं भीम से कि तुमको पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य फल मिल जाएगा। संवत्सरे तु याश्चैव एकादश्यो भवन्ति तासाम फलमाप्नोति यत्र में नास्ति संशयः। यही चीज कह रहे हैं कि तुमको पूरे वर्ष भर की एकादशी का यानी 24 एकादशियों का पुण्य फल तुमको मिल जाएगा, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं उपवीता नर व्याघ्र इति सत्यम ब्रवीमिते यमदूता महाकायः करालः कृष्ण रूपिणः दंडपाश धरा रौद्रा। इसका अर्थ समझिए कि हे भीमसेन, जिसने इस एकादशी का उपवास किया है उसके विषय में मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि भयंकर शरीर वाले, डराने वाले, काले रंग वाले, हाथ में दंड और पाश धारण करने वाले रौद्र रूप यमदूत उस व्यक्ति के पास कभी नहीं आते। इसके विपरीत पीले वस्त्र धारण किए हुए सौम्य स्वभाव वाले, हाथों में चक्र लिए और मन के समान तीव्र गति वाले विष्णु दूत उसके पास आते हैं। अंत काले नयन तेते वैष्णवान वैष्णवीम पुरम। इसका अर्थ है कि वे विष्णु दूत मृत्यु के समय वैष्णव को यानी जो भक्त है भगवान का जो एकादशी कर रहे हैं ससम्मान उसको वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके जल रहित यानी निर्जल एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, इतनी महिमा भगवान वेद व्यास जी ने बता दिया। अब ये भी कहते हैं कि जब आप लोग ना उठना, जब एकादशी का आपको व्रत उपवास करना, तो भगवान वेद व्यास जी ने एक मंत्र बता रहे हैं। हाथ में आप जल लेकर, ठीक है, अब संकल्प ले लेना, नहा धो लेना आप लोग 25 तारीख को उठ के। फिर उसके बाद भगवान के सामने आप हाथ में जल ले लेना दाहिने हाथ में, और इसके अंदर ये मंत्र इस वीडियो के माध्यम से सुन लेना, अथवा तो लिख कर रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको संस्कृत नहीं पढ़ना आता हो तो हिंदी अर्थ भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, उस हिंदी अर्थ को भी आप लोग पढ़ समझ लेना। और उसके बाद जब आप संकल्प कर लेना ना, ये जल आप भगवान के आगे अर्पित कर देना। मंत्र है कुरु सर्व प्रयत्नेन सर्व पाप प्रशांतये स्वप्नेन मे अपराधोस्ति दंतरागतया पिवा भाक्षे परे देवेश हासनम वासराधरे। ठीक है, ये मंत्र है। तो इसका हम लोग हिंदी अर्थ समझ लेते हैं कि हे देव देवेश, मेरा कोई अपराध न हो, मैं स्वप्न में भी कोई पाप न करूं, और न ही दांतों में अन्न का कोई कण लगे, अर्थात मैं अन्न ग्रहण न करूं। हे भगवान, हे श्री हरि, हे प्रभु, आपके इस दिन यानी एकादशी के दिन बीत जाने पर मैं अगले दिन ही भोजन करूं। ठीक है, ये इसका हिंदी अर्थ है। इस मंत्र का उच्चारण करके
मनुष्य को उपवास करने में तत्पर हो जाना चाहिए। आगे भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि संपूर्ण पापों के विनाश के लिए श्रद्धा और इंद्रिय संयम के साथ साथ व्रत करना चाहिए। जो स्त्री या पुरुष यह व्रत करते हैं उनके द्वारा किए गए सुमेरु मंदराचल पर्वत के समान विशाल पाप भी इस निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, पापेभ्यो पाप कृतम, कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, इस निर्जला एकादशी का व्रत उपवास कोई कर लेता है तो उसका पाप तुरंत तत्काल ही जल कर भस्म हो जाता है। मेरु मंदार मात्रगः स्त्रिया पूषा च यत् कृतम सर्वम तद भस्मताम याति एकादश्या प्रभावतः, सर्वम तद भस्मताम। ठीक है, तुरंत ही भस्म हो जाता है, तत्काल ही भस्म हो जाता है जैसे ही यह एकादशी संपूर्ण कर लेता है। तो जो लोग अपने पापों से कांपते हैं, अपने पापों से भयभीत होते हैं, पूर्वकृत पापों को याद कर कर डरते हैं, कई लोग उपाय भी पूछते हैं कि हम क्या करें, तो ये निर्जला एकादशी आपको रास्ता दिखा रही है। जो मनुष्य इस एकादशी का जल त्यागने के नियम को कठोरता से पालन करता है वह महान पुण्य का भागी होता है। आगे भगवान वेद व्यास जी ही बता रहे हैं कि फलम कोटि सुवर्णस्य यामे यामे श्रुतम फलम, एक एक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण दान करने का पुण्य फल मिलता है। ठीक है ना, एक एक प्रहर क्या होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, पूरे 24 घंटे का 8 प्रहर होता है। ठीक है, यदि आपने सूर्योदय से शुरू किया हो तो आप गिन लेना, 3 घंटे जब हो जाए तो आप समझ लेना कि करोड़ों स्वर्ण दान हमने कर लिए। ठीक, करोड़ों करोड़ों स्वर्ण दान करने का फल यहाँ पर बताया गया है एक एक प्रहर का। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, कई लोग करते हैं, मैंने जीवन में अपने देखा है कि 12 बज गया रात का, बस दिन खत्म हो गया, एकादशी खत्म होगी, 12 बजे के बाद हम पानी पी लेंगे, फल खा लेंगे, वो चीजें अलग हो जाती हैं, वो आपकी कल्पना है। बाकी एकादशी सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक होती है। ठीक है, एक एक प्रहर में करोड़ों स्वर्ण दान करने का पुण्य फल बताया गया है। फिर आगे इतना ही नहीं बताया गया है कि आगे भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इस दिन मनुष्य जो भी स्नान करेगा, यानी गंगा में स्नान हो, चाहे किसी पवित्र नदी में स्नान हो, अथवा तो अपने घर में ही हर हर गंगे करते स्नान हो, दान किया जाएगा, जप किया जाएगा, हवन किया जाएगा, वह सब अक्षय हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होने वाला ऐसा पुण्य मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अक्षय पुण्य वह होता है जो कभी क्षय न हो, जो कभी नाश न हो, वह अजर अमर पुण्य होता है। मृत्यु आपके शरीरों को छुड़ाती जाएगी, हजारों करोड़ों जन्मों तक छुड़ाती जाएगी, लेकिन यह पुण्य आपका अटल बना रहेगा। इस पुण्य का नाश मृत्यु में वो ताकत नहीं है कि खत्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि यह सब अक्षय होने वाला है। स्नानम दानम जपम होमम यदस्याम कुरुते नरः तत्सर्वम चाक्षयम। ठीक है, अक्षय हो जाएगा। मैं अपने तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो कुछ भी है शास्त्र का ही यहाँ पर है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए कि कितनी महत्वपूर्ण यह एकादशी है। ठीक है, अब दान के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस दिन भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जो भी स्वर्ण दान होता है, अन्न दान होता है, वस्त्र दान किया जाता है, वह सब दान अक्षय हो जाता है। तो आप इस दिन जो भी जप तप करेंगे, दान पुण्य करेंगे, सब अक्षय हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि एकादशी के दिन अन्न दान नहीं करना चाहिए। देखिए, अन्न दान करना चाहिए। यहाँ भी भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं अन्न दान आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आप किसी को अन्न दें और वह बनाकर खा न ले, तो इससे आपको भी दोष लगेगा। किसी जानकार को, सुज्ञ ब्राह्मण को अथवा तो सुज्ञ व्यक्ति को दान करना चाहिए, जिससे उस दान को स्वीकार तो कर ले, आपको पुण्य मिल जाए, लेकिन पाप से दोनों बचे रहें। ठीक है ना, पका हुआ अन्न तो देना ही नहीं चाहिए, सीधा सामान दे सकते हैं। इसके अंदर आप दान बिल्कुल कर सकते हैं अन्न का। क्या चावल का दान कर सकते हैं? जी हाँ, कच्चे चावल का, सीधा सामान में सब आ जाता है, गेहूं है, चावल है, दाल है, आटा है। जो लोग पुराने जमाने के लोग हैं ना, वे लोग जानते हैं, क्योंकि वे लोग दान किए हुए हैं सीधा सामान का। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग संशय मत रखना, दान करना, लेकिन आप जानकार को ही अन्न दान करना, अथवा तो कुछ और भी दान कर सकते हैं आपन। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा मद्यपः स्तेनो गुरुद्वेषी सदा नृतिः। चाहे कोई भी ब्रह्म हत्या करने वाला हो, ब्रह्म हत्या, मदिरा का पान करने वाला हो, चोर हो, गुरु से द्वेष करने वाला हो, हमेशा झूठ बोलने वाला ही क्यों ना हो,
इस व्रत के प्रभाव से उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। इस दिन और क्या करना चाहिए? इस दिन जलशाही भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और जल धेनु, जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। जलमयी धेनु क्या है कि जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। ऐसे ही नहीं दान करना चाहिए, ये समझकर दान करना चाहिए ये जल से भरे कलश यानी मैं गऊ का दान कर रहा हूँ, जल धेनु का दान कर रहा हूँ। ठीक है, केवल घड़ा भर के पानी से आप रख देंगे तो वो पुण्य नहीं। नहीं, मैं जल धेनु का दान करता हूँ अथवा तो करती हूँ। ये दान आपको कहाँ करना है? देखिए, यदि कोई दान लेने वाला हो तो उचित है, यदि कोई दान लेने वाला नहीं हो तो पीपल के वृक्ष के पास आप दान कर सकते हैं। किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी आश्रम में आप ये घड़ा जाकर चढ़ा सकते हैं, जल से भरा हुआ। हो सके तो उसके अंदर शक्कर डाल देना चाहिए, ठीक है ना, कुछ मीठा डाल देना चाहिए और दान और दक्षिणा भी रख देनी चाहिए ऊपर। बाकी इसको ढक कर दान करना चाहिए, खुला घड़ा नहीं दान करना चाहिए, ढक देना चाहिए, है ना। उसके ऊपर दक्षिणा आदि रख के ये दान कर देना। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई लेने वाला नहीं हो तो आप पशु पक्षियों के लिए भी पीपल वृक्ष के नीचे अथवा तो कहीं भी जल रख देना, ताकि वे लोग अपनी तृप्ति करें और वही पुण्य आपको मिले, अर्जित हो। ठीक है, तो ये जल धेनु दान की विधि मैंने आपको बता दिया। ये ना एकादशी को भी जल धेनु दान करने का विधान है और द्वादशी के दिन भी आपको करना है, लेकिन द्वादशी के दिन आपको मंत्र सहित करना है। आगे मैं वह भी आपको बताऊंगा। इसके पहले आप जान लीजिए कि जो लोग व्रत नहीं करेंगे उनके लिए भगवान वेद व्यास जी खूब कड़ा रुख रखते हैं। भीम को तो सुना ही रहे हैं, हम सभी को सुना रहे हैं कि आत्मद्रोह कृतस्तैर्हि ये रेशा न यपोषिता पापात्मनो दुराचारा दुष्टास्ते नात्र संशयः। इसका अर्थ है कि जिन्होंने इस निर्जला एकादशी का उपवास नहीं किया उन्होंने वास्तव में अपने ही साथ द्रोह कर लिया है, आत्मद्रोही है, आत्मघाती है वह। वे लोग पापात्मा हैं, दुराचारी हैं और दुष्ट हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये पापी हैं, पापियों में भी अग्रगण्य हैं वे लोग। आत्महत्या के समान पाप लगता है। कुला नाम शतगामी, आगे भगवान कह रहे हैं कि जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं, कुला नाम शतमागामी अतीता नाम तथा शतम आत्मना सह तैर्नितम वासुदेवस्य मंदिरम। इसका अर्थ है कि जो लोग शांत भाव से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास कर लेते हैं, भगवान श्री हरि की पूजा कर लेते हैं, एकादशी की रात्रि को जागरण कर लेते हैं, है ना, वे अपनी आने वाली भविष्य की 100 पीढ़ियों को और बीत चुकी 100 पीढ़ियों को यानी अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं और उन्हें अपने साथ भगवान वासुदेव के परम धाम पहुंचा देते हैं, है ना, वैकुंठ पहुंचा देते हैं। तो निर्जला एकादशी केवल व्रत उपवास ही नहीं है, ये हमारे पितरों के मुक्ति का भी साधन है। आने वाले हमारे कुल खानदान में 100 पीढ़ियों की मुक्ति का भी ये साधन है, क्योंकि हमने ग्रंथों में, शास्त्रों में देखा है कि अपने पीढ़ी में ऐसा कोई वंशज हो जाए जो व्रत उपवास करे और हमको तार ले, ऐसे पितर लोग खूब याचना करते हैं, है ना। तो निर्जला एकादशी वैकुंठ गमन के लिए पासपोर्ट के समान है। इस एकादशी के दिन आप लोग कमंडलू, छाता, जूता, है ना, जो गर्मी से जो बचा सके, ऐसी सब चीज़ों का आप लोग दान करना, इसका वर्णन मिलता है हमारे ग्रंथों में। और द्वादशी के दिन आपको क्या करना है, वीडियो शायद लंबी हो रही है क्योंकि महिमा ही इतनी है। द्वादशी के दिन आप लोग सुन लीजिए क्या करना है। सुबह स्नान कर लेना आप लोग, बस आप लोग ना मंजन मत करना, क्योंकि अभी आपका व्रत खुला नहीं है। पेस्ट नहीं करना, दातुन नहीं करना। दातुन करने से तो कई कुलों का नाश हो जाता है, अपनी पीढ़ियों का नाश होता है। कभी भी व्रत में दातुन यानी काष्ठ की लकड़ी अपने मुख में नहीं धारण करनी चाहिए, खूब नुकसान होता है। दातुन नहीं करना, ब्रश नहीं करना, मंजन नहीं करना, है ना। आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, उंगलियों से अपने दांत साफ कर लेना, अथवा तो गुलाब चूर्ण से जो सात्विक ढंग से बनाया गया हो उससे आप अपना मुख साफ कर लेना। कुछ नहीं मिले तो केवल उंगली से मुख साफ कर लेना। फिर उसके बाद आप भगवान के आगे बैठकर भगवान का पूजन कर लेना पुरुषोक्त के माध्यम से। पुरुषोक्त के माध्यम से पूजन करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। पुरुषोक्त क्या है, अपने चैनल पर अपलोड हुआ है, पुरुषोक्त बाय योगीराज मनोज, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा, है ना। पुरुषोक्त चलता रहे और आप भगवान का अभिषेक करते रहे। नहीं तो एक और वीडियो बना हुआ है पुरुषोक्त पूजन बाय योगीराज मनोज, उसके अंदर तो मैंने षोडशोपचार से पूजन करके भी दिखाया है। ठीक है, तो जो आपको उचित लगे, केवल भगवान को स्नान कराना अथवा तो पूरा
16 उपचारों से भगवान का पूजन करना, तो आप ये कर लेना, एकादशी को भी कर लेना, द्वादशी को भी कर लेना। पूजन हो गया, फिर उसके बाद हमको जल धेनु का दान करना है। फिर से आप घड़ा लेना, उसके अंदर शक्कर डालना, उसको ढकना और पारण करने से पहले ही आपको दान का संकल्प कर लेना है। इसको वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जल धेनुम तदा दत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। ये दान करने से ना सभी पापों का नाश हो जाता है। ठीक, तो इसका मंत्र आप लोग सुन लीजिए। आप ना घड़े को भर कर रख लेना और हाथ से पकड़ लेना। ये मंत्र आप सुन लेना, अथवा तो लिखा हुआ आपके आगे तो देख कर पढ़ लेना। मैं यहाँ से पढ़कर बता रहा हूँ। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। फिर से एक बार सुन लीजिए। देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारक उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। इसका अर्थ आप लोग समझ लीजिए। कोई संस्कृत नहीं पढ़ पाता हो तो आप ये अर्थ की भावना कर लेना, पढ़ लेना कि हे देवों के देव, हे ऋषिकेश, हे मेरे इंद्रियों के स्वामी, हे संसार रूपी महासागर से पार उतारने वाले भगवान, जल से भरे हुए इस घड़े के दान से आप मुझे परम गति मोक्ष प्रदान करें। ठीक है, आप भावना कर लेना, उसको वहीं रख लेना। तभी उसके बाद आप ना पारण कर लेना। ठीक है, पारण कैसे किया जाता है कि आप अपने हाथ में जल ले लेना, अथवा तो जो भगवान को आपने स्नान कराया हो, अथवा तो तुलसी पत्र हो, अथवा तो चने के माध्यम से लोग पारण करते हैं, अथवा तो भोग लगाकर उसके माध्यम से लोग पारण करते हैं। आप पारण कर लेना। पारण का समय रहेगा 26 तारीख सुबह सूर्योदय से लेकर 8:13 के बीच में। ठीक है ना, इसी के बीच में आपको पारण करना है। आखिरी बात अब आप सुनते जाइए। भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं यत् फलम संत्रिहत्यायाम राहुग्रस्ते दिवाकरे। इसका अर्थ आप समझिए कि सूर्य ग्रहण के समय सन्निहित सरोवर यानी कुरुक्षेत्र में स्नान करके श्राद्ध करने से मनुष्य को जो महान फल प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के महात्म्य को सुनने भर से प्राप्त हो जाता है। अब आप कहाँ कुरुक्षेत्र जाएंगे, वहां स्नान करेंगे, स्नान करके श्राद्ध करेंगे, और आपका सूर्य ग्रहण भी लगा हुआ होना चाहिए। ये सब संयोग एक साथ तो बैठेगा नहीं। तो केवल आप ना इस एकादशी के महात्म्य को यानी व्रत कथा को सुन लेना, तो इससे भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो व्रत कथा वाली नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में तो मैंने सार चीजें आपको बता दी हैं, समय बता दिया है, विधि बता दी है। बाकी व्रत कथा ना अपने चैनल पर आ जाएगा। एकादशी से 1-2 दिन पहले आप एकादशी के दिन इसे जरूर सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही पुण्य आपको ढेर सारे चिपक जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो कथा वाली नहीं है। अगली वीडियो जो आएगी ना एकादशी के ऊपर, वो कथा वाली होगी। ठीक है, उससे जरूर सुन लेना। ये वीडियो औरों तक भी भेजिए, क्योंकि ये वीडियो पूरा मैंने प्रामाणिक शास्त्र के रूप से बनाया है। इधर उधर की तनिक भी बात नहीं हुई है। जो लोग पूरा लाभ लेना चाहते हैं, इस वीडियो को ढंग से बार बार देखना। मंत्र आप लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ पूछना होगा तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, है ना, हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर लेना, निःशुल्क है। नहीं तो आप कमेंट में बताइएगा कि इस वीडियो से संबंधित यानी एकादशी से, निर्जला एकादशी से संबंधित कुछ और आपको जानकारी चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। हरे कृष्ण।